मैं अभी किरावली में, किरावली कोल्ड स्टोरेज राणा कोल्ड के नाम से भी आप जानते हैं हूँ वहाँ पर। और यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ वही किस तरह की स्थिति है। अभी आप ये देख पाओगे, एक ट्रैक्टर ये है, एक ये है, बाकी और आगे ये जो है एक और ये 2 3 2 5 और बाकी और हैं ये आगे ट्रैक्टर, करीब 4 ट्रैक्टर और आगे हैं। एक जगह ये, 2 जगह अभी ये काम चल रहा है। तो ये स्थिति है अभी यहाँ से। बाकी क्या क्षमता वगैरह है, कितना अभी आलू अभी तक आ गया है वो देख लेते हैं। बाकी लॉट नंबर वगैरह डल रहा है तो लॉट नंबर और मैं डलता हुआ दिखा दूँ आप लोगों को कि भाई क्या लॉट नंबर है ये। कितना लॉट नंबर हो साहब जी? 1995 है, 1995 चल रहा है। और इधर इस पे देखोगे तो ये 1989 है और इधर ये 1993 है और इस पर ये 1994 है। तो अभी 1995 चल रहा है, आज 10 मार्च है। बाकी और बाहर हैं ओनर और स्टाफ वगैरह, तो देखते हैं अगर बातचीत हो जाती है उनसे तो जानेंगे भाई खुदाई वदाई की स्थिति क्या है और किस तरह की अभी स्थितियाँ किरावली में या किरावली आलू के क्षेत्र में, बाज़ार में किस तरह की स्थितियाँ हैं अभी। क्षेत्र में साहब खुदाई कितनी % तक हो गई होगी अभी? खुदाई मेरे हिसाब से साहब 80%। 80%। तो 20 मार्च तक निपट जाएगी या टाइम लग सकता है? नहीं, आराम से खोद रहा है, लेबर नहीं मिल रही है। लेबर नहीं मिल रही है और होली चक्कर में वापस चली गई होगी? नहीं, लेबर चक्कर है कि लाभ ही कट रहा है, हाँ, इसलिए लेबर को उपलब्ध नहीं है। आलू अभी लगातार आप देखोगे आ रहा है। टोटल अभी कितना हो गया होगा कोल्ड में आलू? 80% आ गया। 80% आ गया। टोटल कैपेसिटी क्या है? 2,20,000। 2,20,000। उसका 80% आपके पास में आ गया है। कब तक उम्मीद है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? होली के 1-2 दिन बाद तक, बस 1-2 दिन बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। लेबर ही नहीं उपलब्ध होगी, लेबर जाएगी ना, काम है नहीं स्टोरों पे इतना। ओवरऑल अगर किरावली का औसत निकालें तो किरावली का औसत पिछले साल के बराबर आएगा या कुछ कम ज़्यादा हो सकता है? भंडारण का स्टोर कुछ नए बन गए हैं, इस वजह से माल इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्टोर भर लेंगे। नहीं, स्टोर भरेंगे, खाली होंगे, वो एक अलग बात है। मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ कि अगर पिछले साल से तुलना करें भंडारण की टोटल बोरियों की संख्या से ज़्यादा रहेगा पिछले साल से? कितना ज़्यादा हो सकता है? चाहे 5% रहे, चाहे 10%, आलू बहुत है। पैदावार तो साहब निकली नहीं पिछले साल से ऐसे। अब लोग के किसान हैं तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है 200 निकला है मोहन, कोई कह रहा है 225 निकला है। 37-97 सदैव कम निकलता है। हाँ, फिर भी लोग कह रहे हैं 125, 150, कोई 200 बताता है। अच्छा, हर खेत की अपनी अलग अलग पैदावार है, कम भी है। अब नवंबर की बुवाई है वो कम है, अक्टूबर के बाद की बुवाई बस बढ़िया निकल रही है। और अब की राजस्थान में आलू खूब हुआ है। राजस्थान में जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया राजस्थान का, सब ये यूपी में घुस रहा है। तो एक चीज़ और, पिछले साल का इस साल का आपको लोडिंग में कुछ फर्क दिख रहा है? जो साउथ की लोडिंग इस समय पिछले साल थी, वो क्या इस साल अभी चल रही है उस तरह की लोडिंग? या कुछ नहीं, पिछले साल से कम है क्या? कम है। कितना कम होगी करीब? मतलब जितना पिछले साल यहाँ से माल एरिया से हमारे निकलता था, मैं समझता हूँ 20% निकला हो गया, 10% उसका लोडिंग नहीं है भाई। पहले यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती थी 10-10, उस व्यापारी की, उस व्यापारी की। अब गिने चुने 3-4 व्यापारी काम कर रहे हैं। तो जो आपको भंडारण बढ़ा हुआ लग रहा है, क्या उसका फर्क है ये? वही जो लोडिंग नहीं हुई उसका, जैसे भंडारण जो भी 5% या 7% बढ़ जाएगा, क्या जो लोडिंग बाहर की नहीं हुई उसका फर्क है ये? जो मार्केट में आलू बिक रहा है वो स्टोर में जा रहा है, मंडी भी जा रहा है, स्टोर में भी जा रहा है। अच्छा, अभी यहाँ फतेहपुर सीकरी के लोकल का रेट कुछ आइडिया है क्या चल रहा है? 650 से 700, 750, 750 पैकेट का। पैकेट का। खेत वेती से सौदे हो रहे हैं अभी किरावली में?
अब इतना नहीं है, इतना आइडिया? इतना नहीं। जब मंडी में उपलब्ध है तो क्या जरूरत है उसको खेतों पे जाने की, या किसान व्यापारी से कहते मेरा माल देख लो, तो आ जाते हैं, देख लेते हैं, ले जाते हैं। केरावली पर ओम शकुंतला कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ चार साहब हैं। चार साहब लाइन वाइन कैसे लगवा दिए, क्या बात है? अड्डी एक ही चला रहे हो और फिर लोग जो कहेंगे साहब एक अड्डी चलाते हैं इसलिए लाइन लग गई हैं, क्या बात है? अब लाइन 1-2 अड्डी चल रही है वो। अच्छा, हाँ, एक अड्डी खाना खाए हुए चली गई है लंच पे? लंच पे। अब यहाँ में लगा लो आप शाम तक 1,18,000 कट्टा है जाएंगे। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 1,30,000 की। तो 12,000 की गुंजाइश रह जाएगी। अब कल 12,000 कट्टा पे अब किसान को जो है पैसा बट रहा है, बारदाना बट रहा है। परमानेंट किसाने भी नहीं के माल लेंगे हम, कल तो वापस कर देंगे, हम क्या करें। सही बात है। खुदाई कितने % रह गई हो ये? अब खुदाई मान लो कम से कम मेरे आइडिया में 5% होगी खुदाई, ज़्यादा ना रही। खुदाई ज़्यादा ना 5%? हर आदमी चाह रहा हो कि होली तक फ्री है जाए हम। और यहीं नहीं, खदौली देख लो, आप कहूँ देख लो, बहुत स्पीड में चल रही है। आप तो घूमत रहते ना, खुदाई तो सब जगह। यार साल इतनी स्पीड में चली है, कबू ना चली खुदाई। टेम्परेचर समस्या है ना। और दूसरी एक सुविधा और लोगों को मिली है कि इस साल चाहे कोई सा भी कोल्ड हो, सब लोगों ने व्यवस्था इतनी अच्छी करी है कि ज़्यादा टाइम लगा नहीं खड़े होने के लिए। हर कोल्ड वाले को ये रही है कि मैं लेबर अच्छी रखूंगा तो भर जाएगा, नहीं तो खाली रह जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हर किसी ने व्यवस्था इतनी अच्छी की है कि भाई टाइम लगा ही नहीं है तो। और ट्रैक्टर वाले भी नहीं रुकना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ ज़्यादा है तो चलो वो जगह खाली है वहाँ। तो आप तो कल कंप्लीट कर दोगे जिस हिसाब से 10-12 हज़ार बोल। कल से जो है अपने किसानों का जो बारदाना बटा हुआ है, पैसा बटा हुआ है, उन्हीं का लेंगे जो पुराने किसान है। और अब वो 2 दिन में 4 दिन में जब भी जैसे भी बस 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 बस। मतलब आज से ही आपकी अब स्थिति ये है भैया, कोई नया आए तो राम राम करनी पड़ेगी। हाँ, राम राम सा कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं, यही बोलना पड़ेगा ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, राम राम करनी पड़ेगी। एक बार इधर लॉट नंबर और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, वही लॉट नंबर क्या चल रहा है पर्ची पे रजिस्टर में चाहिए। ये 1100, ये 1132 नोट नंबर, 1133 खाली हो रहा है। अच्छा अच्छा, 1133 खाली हो रहा है जी। तो ये संख्या कितना रहती है इसमें टोटल की? टोटल की संख्या है, देखो कल की हम बता दें आपको, टोटल किया हुआ है। अच्छा, ये नीचे टोटल किया है कितना है इधर? ये 1,07,557 है। 57। अच्छा, हाँ, कल कम से कम ये 9-3 है। 9-3 का है। 9,000 पैकेट उतरे थे कल जो है। अब ये आज कम से कम आपके 9 साढ़े 9 उतरेंगे, 1,18 के 10 भी उतर सकते हैं। तो वैसे ही लाइन नहीं टूटी है, लगा लो आप भी, अब भी देख रहे हो जो है। नहीं, वो तो मैंने देखी थी। हाँ, बाकी इधर भी भैया आप ये लॉट नंबर देख लो, 1130 31 ये है। बाकी अच्छा, इधर पर्चे पे काट के दे दिए। 1130 है, 3 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं जी, और बाकी के लाइन में लगे हुए वहाँ तक। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था भाई साहब। हाँ जी। कि केरावली हो, जो शमशाबाद हो, जो खंदौली हो, और जो अन्य क्षेत्रों में कहीं भी जाओ पैदावार सब जगह कम है। पैदावार कम होते हुए ये कैसे आंकलन लग रहा है साहब, कोल्ड सब बराबर हो रहे हैं और बढ़िया हो रहे हैं, पिछले साल के बराबर भी हो सकते हैं जब कैपेसिटी भी बढ़ी हुई है, तो क्या रीजन क्या है इसके? केरावली का तो रीजन ये, केरावली में एक तो कंपटीशन पे व्यापार होते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छे भावों से आलू बिकता है। हाँ। अब दूसरी जगह से आलू आ रहा है केरावली में। अब राया कहाँ पड़ता है? मथुरा राया। हाँ। राया से कम 10,000 पैकेट होंगे केरावली में। केरावली में राया? केरावली में राया से 10,000 पैकेट। अच्छा। हाँ। अब लगाओ गोवर्धन कहाँ पड़ रहा है? हाँ। गोवर्धन से आलू आ रहा है, शौक से आलू आ रहा है कि उधर सस्ता रहता है। अब उनको यहाँ 100 रुपये ज़्यादा अधिक मार्जिन मिलेगा तो भाड़ा कितना लगेगा? अब रिश्तेदार हैं वो अपना आलू यहाँ मंगा लेते हैं। नहीं होगा, रिश्तेदारी एक दूसरे टच में है। अरे केरावली के जो किसान हैं उनकी रिश्तेदारी राया में है। अब इधर शौक की तरफ है, गोवर्धन की तरफ है, उधर आपके लगा लो बैर पड़ता है। बैर राजस्थान की तरफ, राजस्थान में भक्तपुर में ही पड़ता है। तो वहाँ सबसे जो अपने रिश्तेदारों को आलू तेज यहाँ बिकता है तो टाइट रहता है, वहाँ सस्ती रहती है पोजीशन, तो यहाँ मंगा लेते हैं। तो ये कारण भी है, ये भी मुख्य कारण यही है। अच्छा। अब केरावली में बाजार से ऊपर आलू बिकता है, आप तो पहले भी देख चुके हैं। नहीं, क्वालिटी के हिसाब से देखूं तो वो बाजार आसपास ही बोलते हैं शमशाबाद, क्वालिटी बहुत जमीन अंतर हो जाता है। केरावली में राया से आलू आ रहा है, बताओ, गोवर्धन से आ रहा है, सौंक से आ रहा है, बैर से आ रहा है, तो कुल मिला आपके धौलपुर साइड में से आ रहा है, तो रूपबास बयान है, वहाँ सकते आलू आ रहा है, बताओ।
कुल मिला के कहीं न कहीं जो पैदावार कम थी उसको भरपाई ये बाहर के क्षेत्र की ये दे रहा है किरावली में। अब फरे रेपरा में आपकी कोल्ड स्टोरेज है, हाँ, वहाँ से बहुत आलू आ रहा है, कीठम तक से आलू आ रहा है। तो उधर के फिर खाली होंगे, इसका उधर के मतलब? खाली होंगे और क्या। उधर फिर खाली होंगे इसलिए, चाहे वो गोवर्धन हो जिसमें बस बस बस। उधर खाली है। किरावली में मैं अभी किसान बंधु कोल्ड स्टोरेज पर हूँ। ये किरावली से कागरौल रोड पर पड़ता है और अभी इस समय आप देखोगे स्थिति किस तरह की है। भाई इस साल ही शुरुआत हुई है। मेरे साथ में भैया हैं हरिदमन सिंह। भैया मुहूर्त कब करवाया था? 24 फरवरी को। जी सर। तो उस समय से खुदाई तो आपके क्षेत्र में ठीक ठाक लग गई थी? 24 फरवरी से आलू आना शुरू हुआ कि थोड़ा और टाइम लग गया था? नहीं, तुरंत ही आना शुरू हो गया था। कितनी कैपेसिटी टोटल अभी आपकी? ये है 120 की कैपेसिटी का। 120 का। तो भैया जैसे 120 की आप क्षमता बता रहे हो, तो अभी तक करीब कितना आ गया होगा आलू? आलू इसमें आ गया 60,000 पैकेट। 60,000 के आसपास आ गया जी। लॉट नंबर वगैरह कोई पर्ची वर्ची है या डल्ला है लॉट नंबर बाहर ही? लॉट नंबर अंदर डल है चैम्बर में। चल जाइए, चलो देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा ये है कि अंदाजा हो जाता है भाई 60,000 प्लस हो गया या थोड़ा बहुत 1,500 ऊपर नीचे है, जो भी है। एक बार देख लेते हैं। ये लगातार अभी चल रहा है काम और इसी साल शुरुआत जो है हुई है। अच्छा, इधर ये चल रहा है, इधर तो ये 480-81 है। हैं? अच्छा, इधर है ये 500 इधर 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 57। अच्छा, आगे डल रहा है ये। अच्छा, ये भैया डाल रहे हैं आगे। ये कितना लॉट नंबर डाला है अभी? लॉट नंबर कितना डाला है अभी? 595 बड़े 77 595 96 लॉट नंबर चल रहा है। तो एवरेज आप एक बार 100 बोरी के आसपास मान के चलेंगे तो वही 60,000 के आसपास ही बैठ जाएगा हिसाब किताब।